कुछ और अहम खबरें भी। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन से पहले आज सुबह 11:30 बजे तलब की गई अहम ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान की शिरकत मुतवक्किल। महोबा के खिताब के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, योगी मोदी तपस्या नहीं कर रहे, मुल्क का मजदूर और नौजवान कर रहा है तपस्या। प्रियंका गांधी ने कहा, वज़ीर आज़म की मित्रों की आमदनी रोजाना 10,000 करोड़ है और किसानों की आमदनी 27 रुपए रोजाना। महोबा में खिताब के दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम और योगी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, हुकूमत बुंदेलखंड की आवाम के साथ कर रही है धोखा। उनकी पार्टी की हुकूमत आने पर मुस्तकबिल बुंदेलखंड फरोग बोर्ड कायम किया जाएगा, जिसकी कमान मकामी अफराद के हाथों में दी जाएगी। त्रिपुरा के वज़ीर की रियासत के डीजीपी को हिदायत, सहाफियों और वकला के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात कर लें जायजा, जल्द रिपोर्ट जमा करने का हुक्म। कानपुर के रायपुरवा पुलिस स्टेशन हुदूद में इंडियन एग्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी में हादसा, आतिशज़दगी में 7 मजदूर झुलसे, एक की हालत तशवीशनाक। केजरीवाल हुकूमत की एक्साइज की नई पॉलिसी से मुसलमानों में नाराजगी, हर इलाके में खोली जा रही हैं शराब की दुकानें। इस पॉलिसी के खिलाफ मुस्लिम इलाकों में जबरदस्त एहतजाज, गुस्सा। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में याद मजरूह सुल्तानपुरी के उन्वान से कौमी सेमिनार का इनेकाद, मजरूह के फिक्र फन पर डाली गई तफसीली रोशनी। भोपाल में 2 रोज़ा तरबेती प्रोग्राम का इनेकाद, सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के ज़ेर एहतमाम किया गया इनेकाद, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इसका इनेकाद, मुस्लिम नौजवानों के लिए 2 रोज़ा डिजास्टर मैनेजमेंट का तरबेती प्रोग्राम। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत जारी, वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे करने का किया ऐलान। इससे पहले भोपाल बीरागढ़ का नाम बदलकर संत हरराम नगर, कोलार का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर और लालघाटी का नाम बदलकर महंत चंद्रमा दास त्यागी किया जा चुका है। संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान, अब 29 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर नहीं होगी ट्रैक्टर रैली, 4 दिसंबर को फिर होना है मीटिंग। बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियों में नरमी का ले जायजा, पीएम मोदी ने कल हुई मीटिंग में हुक्मदारों को दी हिदायत। वज़ीर आज़म ने लोगों को ज्यादा चौकन्ना रहने, मास्क पहनने, समाजी दूरी जैसी मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर फिर से दिया जोर। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ, गुजरात हुकूमत ने गैर मुल्की मुसाफिरीन के लिए RT-PCR टेस्ट दिया लाजमी करार, मुंबई आमद पर क्वारंटीन करार दिया गया है जरूरी। गुज़िश्ता दिनों जनूबी अफ्रीका में नए वेरिएंट की तशख़ीस हुई, इसके बाद इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दुनिया भर के ममालिक हरकत में। खबर दिल्ली से, जहां ओखला में MCD मुलाजमीन के साथ बदसलूकी मामला पेश आया था। कांग्रेस लीडर आसिफ मोहम्मद खान को 14 दिनों के लिए भेजा गया जेल। साकेत कोर्ट में किया गया था पेश। MCD मुलाजमीन की थी पिटाई, करी थी बदसलूकी भी। मुल्क में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, नीट PG काउंसलिंग में ताख़ीर पर एहतजाजी मुजाहरा, सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात पर इसका असर। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा, ज़रई क़वानीन की मनसूखी का बिल 29 नवंबर को किया जाएगा पेश। वज़ीर आज़म ने एक कमेटी तश्कील देने का किया ऐलान। बिहार, झारखंड, यूपी मुल्क की सबसे गरीब रियासतें, नीति आयोग की गुर्बत की कसीर झूठी आशारिया रिपोर्ट, सेहत तालीम में आला ज़िंदगी की बुनियाद पर रिपोर्ट की गई तैयार। सबसे ज्यादा गरीब आबादी वाली 5 रियासतों में से 4 में बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है। यूपी सर फहरिस्त, केरला में सिर्फ 0.71% आबादी गरीब। और मुल्क में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद में आ रही है कमी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद में कमी। फाल यानी एक्टिव केसेस से ज्यादा सेहतमंद होने वालों की तादाद में इजाफा, 10,967 केस आए सामने। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 73,58,000 से ज्यादा अफराद को लगाई गई है कोरोना की वैक्सीन। इसके साथ ही अब तक 121,06,58,226 अफराद को दिया जा चुका है कोरोना का टीका। बीजेपी की झूठ से उठ गया पर्दा, चीनी एयरपोर्ट को मोदी हुकूमत ने बताया जेवर एयरपोर्ट। बीजेपी लीडरों ने अपने ट्वीट में जेवर एयरपोर्ट जो तस्वीर शेयर की वो दरअसल
चीन के बीजिंग में वाक़ डेक्स्टिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर। नीट इम्तिहान में ताख़ीर से रेजिडेंट डॉक्टर्स परेशान, ड्यूटी के इजाफी बोझ के सबब हड़ताल पर मजबूर। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी खिदमात मुतासिर, जल्द अज जल्द काउंसिल कराने का हुकूमत से किया जा रहा है मुतालबा। कानपुर की गुलसितान नामी तालिबा ने उर्दू ज़बान और हलीम कॉलेज के नाम को सुनहरे अल्फाज में रकम करने का काम किया। आज तक किसी को भी कानपुर यूनिवर्सिटी से उर्दू के लिए गोल्ड मेडल हासिल नहीं हुआ, लेकिन गुलसितान नाज ने ये काम कर दिखाया। भारतीय किसान यूनियन भानु के जिम्मेदारान ने अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक अर्जदाद जिला इंतजामिया को सौंपी। इसमें हुकूमत से किसान आयोग की तश्कील के देरीना मुतालबे को पूरा करने का किया गया मुतालबा। टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी जी रामचंद्र राव पार्टी से मुस्ताफी, ओहदे और पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से भी दे दिया इस्तीफा। अरसे से पार्टी के लिए काम करने के बावजूद सिला न देने का क़यादत पर लगाया इल्जाम। करीमनगर में बेकाबू होकर कार दरख्त से जा टकराई, मौके पर ही 4 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 सगे भाई शामिल। आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल डिप्टी चेयरपर्सन के ओहदे पर जकिया खानम फायज। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने एमएलसी जकिया खानम को मुत्तफिका तौर पर किया है मुंतखब। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात पर किसानों के मुजाहरे, विजयवाड़ा और कर्नूल में निकाली गई रैलियां, किसानों के हक में फैसला करने की मांग। जिला एसपी ने हिंदूपुर के मुज़फ्फराबाद में इलाकों की दौरा, यहाँ तालाब के करीब कॉरिडोर में पानी जमा हो गया है। पुलिस हुक्काम ने जमीनी सूरत हाल का लिया जायजा। 28 और 29 नवंबर को खित्ते में एक बार फिर से भारी बारिश की पेशगोई। कोरोना के नए वेरिएंट से महाराष्ट्र में हलचल, बीएमसी ने किया ट्वीट, अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों की कराई जाएगी स्क्रीनिंग। मालेगांव शहर में मद्दाहों की जानिब से अपने चहीते अदाकार की फिल्म में एंट्री होते ही थिएटर में हंगामा। एक मरतबा फिर एक सिनेमा हॉल में शायकीन ने आतिशबाजी की। इस मामले में पुलिस ने एक नौजवान को किया गिरफ्तार। अकोला में एसटी बस मुलाजमीन की हड़ताल जारी। इस बीच एमआईएम ने भी हड़ताली मुलाजमीन की हिमायत। मुलाजमीन का कहना, मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज में लाई जाएगी शिद्दत। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से एसटी महामंडल के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से एसटी बस की सहूलत पूरे महाराष्ट्र में ठप। कर्नाटक मंसूबा जाती कमीशन के रुकन सीआर नसीर अहमद ने हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म के कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल से की मुलाकात। सीआर नसीर अहमद ने कहा, मुसलमानों के चंद मसाइल पर बातचीत करने के लिए अजीत डोभाल ने उन्हें दिल्ली मदऊ किया था। गुस्ताखाना और इश्तियाल अंगेज बयानात के लिए मशहूर वसीम रिजवी को शिया बरादरी ने कर दिया खारिज। शिया तबके के इस मौक़िफ़ का किया जा रहा है खैर मकदम। बेंगलुरु के दौरे पर आए मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने भी कही ये बात। बेरोजगारी और कर्ज से परेशान पाकिस्तानी सहाफ़ी ने की खुदकुशी। पाकिस्तानी सहाफ़ी फ़हीम ने 2 जून को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक स्टेटस पोस्ट की। इसमें लिखा था कि मेरी नौकरी चली गई, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करिए। फाइजर का 100 दिनों के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट का वैक्सीन तैयार करने का दावा। आलमी इदारे सेहत यानी WHO के बयान के मुताबिक फाइजर और बायोएनटेक ने कहा वो अगले 2 हफ्तों में ओमिक्रॉन पर मजीद डेटे की तवक्को करते हैं। फाइजर ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ एक नई वैक्सीन की तैयार। दोनों कंपनियों ने जुमे को यहाँ जारी बयान में कहा उन्हें इस बात का यकीन नहीं कि आया उनकी वैक्सीन कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाने की सलाहियत रखती है या नहीं। रूस में कोरोना के 33,000 से ज्यादा नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 1,239 अफराद की हुई है मौत। जर्मनी में 24 घंटों में कोरोना के 76,000 से ज्यादा मामले। मुल्क में मुतासर अफराद की तादाद 56,50,000 के पार। दुनिया में अब तक कोरोना से 26 करोड़ 8,51,000 से ज्यादा लोग मुतासर, 52,05,000 से ज्यादा हलाकतें। टीम इंडिया के जनूबी अफ्रीका दौरे पर कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा। नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने बीसीसीआई को किया तशवीश में मुब्तला। बोर्ड ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हंगामी मीटिंग की तलब, जिसमें जनूबी अफ्रीका दौरे पर किया जा रहा है गौर-व-ख़ौस।
खबरों में इतना ही। आदाब।